अगर आदमी गुलाब है तो वो जी सकता है, लेकिन जो आदमी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानता हो, जो सदगुरु रविदास जी महाराज को मानता हो, वो भी आदमी गुलाबी की जिंदगी जिए, तो फिर ऐसे जिंदा रहने से मरना बेहतर है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। मैं तो उस दिन के इंतजार में हूं कि मेरे लोग मुझे मौका दे और मैं फिर बताऊं कि किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है। मैं आपको वचन देके कहता हूं, हालात कुछ ही हो या कोई भी बात हो, आपकी इस बाढ़ कटाई को रोकने के लिए जो भी करना पड़े और जिसका भी गिरवान पकड़ना पड़े, चंद्रशेखर आजाद आपसे आगे खड़ो के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। मेरा आपको वचन। और कहीं आपकी मेहनत संघर्ष से चंद्रशेखर आजाद अगर वास्तविकता में यहां से जीत के आगे बढ़ गया तो मैं लिख के देता हूं कि पहले दिन से कोई अधिकारी यहां कुर्सी पर नहीं बैठा जब तक आपके हितों की रक्षा नहीं होगी, आपकी सुनवाई नहीं होगी। मेरी बात को आप याद रखें। मैं बस आपको एक कहना चाहता हूं, एक तरफ गूंगे बहरे नेता जिनको कुछ करना नहीं है। आपने यहां से 2009 में यशवीर सिंह जी को जिताया, 2014 में यशवंत सिंह जी को जिताया और 2019 में आपने गिरीशन जी को जिताया। आप बताओ उन्होंने आपकी कितनी लड़ाई लड़ी, कितनी सुनवाई करी, कितनी बार आपके यहां आए, कितनी आपकी आवाज सदन में उठाई, कितनी बार प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि मेरे यहां ये हालात हैं, मेरे लोग भी टैक्स देते हैं, उनके बारे में सोचो। मैं तो आपसे चाहता हूं कि आप मुझे वो ताकत दो कि जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं, जब कल सदन में उनका मेरा मुकाबला हो तो आंखों से आंखें मिलाकर मैं उनसे पूछ सकूं कि आप ये सोचते हो कि ये देश, आप इस देश के संविधान को हटा दोगे, तो अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लो, क्योंकि उनका संविधान का रक्षक और संविधान को मानने वालों का भाई बेटा चंद्रशेखर आजाद आज मैदान में है। जितना ताकतवर हो, एक तरफ ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है, दूसरी तरफ महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है। हर लड़ाई को हम लड़ रहे, कोई नेता नहीं लड़ रहा, कोई सरकार नहीं लड़ रही। अभी भी हमने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक ईवीएम की लड़ाई लड़ी और आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ने वाले। हम तय कर रहे हैं कि ईवीएम से वोटों की चोरी ना हो। मैं आपसे प्यार, आशीर्वाद, सहयोग मांगने आया हूं। अगर आप मानते हैं कि मैंने आपकी सेवा की है और आप चाहते हैं कि आपका बेटा चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़े और वो इस लड़ाई को लड़े और वो आपकी सेवा करे, तो फिर मुझे इस लड़ाई को लड़ने में आप मदद कराओ। और अगर आप ये मानते हो कि कोई चंद्रशेखर आजाद से अच्छा आपकी लड़ाई लड़ सकता, मैं तो कहता हूं बार बार, आज फिर कह रहा हूं, तराजू रख के तोल लो। अगर किसी पढ़ाई में, लिखाई में, संघर्ष में एक नोट को छोड़ के, क्योंकि मैं तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं, बहुत सारे मास्टर यहां बैठे होंगे बेचारे, जो अध्यापक रहे होंगे बहुत सारे होंगे। अब गुरुजी कितने पैसे वाले आप जानते हो, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का ने कितना कमाया होगा आप जानते हो। मैं तो एक गरीब प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। मेरे पिताजी ने तो साइकिल चला चला के नौकरी करके हमें पाला। उन्होंने बस इतना कर दिया कि वो हमें पढ़ा गए। 6 बच्चों का खर्चा उठाना छोटी बात नहीं होती। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए हम क्या करें। मेरे भाइयों का क्या होगा, मेरी बहनों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, इस देश के मुसलमान का, पिछड़ों का क्या होगा, इस देश के गरीब, बौद्धिस्ट, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध का क्या होगा, इस देश के 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या होगा, पाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, निषाद, मौर्य, शाक्य के बेटे कुर्सी पर कौन बैठाएगा। आज इस देश में इतनी गैर बराबरी है। ये एक बड़ी सी लिस्ट जो मेरे साथी यहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने मुझे दी है। मैं इनके सबके नाम पढ़ूंगा और मैं इन सबका धन्यवाद करूंगा। भाई लाखन सिंह जी, वेद प्रकाश जी, हरि सिंह जी, जोगेंद्र सिंह जी, जाकिर हुसैन जी, प्रेम सिंह जी, रोशन सिंह जी, मनोज कुमार जी, प्रेम सिंह जी, नरेश कुमार सिंह जी, रामकिशन सिंह जी, ऋषिपाल सिंह जी, नरपेंद्र सिंह जी, दीपक कुमार जी, हैदर अली जी, जयप्रकाश सिंह जी, एक और जयप्रकाश सिंह जी, रवि कुमार जी, हर्ष कुमार उर्फ जोली, मलखान सिंह जी, मान सिंह जी, अरविंद सिंह जी, चरण सिंह जी, दिनेश कुमार जी, चंद्रपाल जी, हरि सिंह जी, हरनाम सिंह जी, हिमांशु सिंह जी, जयवीर भाई, कपिल भाई, कोमल जी, लक्ष्मण जी, मास्टर लोकेंद्र जी, मुनेश जी, ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश दूसरे वाले जी, राजेंद्र जी, राजेश जी, राजकुमार जी, रामलाल जी, रोहित कुमार जी, संजीव कुमार जी, शिवलाल जी, नुभार सिंह जी, समन सिंह जी, मोहन राम जी, टीकाराम जी, दिनेश दूसरे जी,
तालचंद जी, दीपक जी, बेगराज जी, बेगराज, दूसरे जी अमर सिंह जी, दाल गोपाल जी, इतने ही और बबलू जी, भूरे जी, ब्रह्मपाल जी, कृष्णपाल जी, चंद्रप्रकाश जी, हेमराज जी, मुकुल, अंकित, कुलदीप, ललित, होरी, मुकेश, नरेश, रवि, श्रीचरण, आदित्य, भीम, चंद्रकांत, सुरेंद्र सिंह, अभिषेक कुमार, निशान, सुनील, रवि, अंकुर, ऋषभ कुमार, अंकुल, आयुष, लविश, देवराज जी, डॉक्टर साहब, मेरे छोटे भाई संजय कुमार, रवि, राजन भाई, प्रदीप जी, सीएम, अंकित, जोनी, जोकर कौन? ठीक, चमन, पप्पू, सचिन, रघुवीर सिंह जी, पदम सिंह जी, अरुण कुमार, सुखबीर सिंह, तेजपाल सिंह, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी बात पे गौर करो। एक तो पहला मेरा आपसे अनुरोध है, सर उसमें दे दो, केतली में, उसमें दे दो केतली। आप अध्यक्ष अच्छा, ठीक ठीक, धन्यवाद अध्यक्ष जी। एक तो मेरा आपसे अनुरोध, अभी रविदास जयंती आ रही है, आप जयंती मनाओगे? कैसे मनाओगे? देखो, अपने महापुरुषों को पूजो मत, उनकी विचारधारा पे चलो। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। अगर दुनिया में समता मूलक समाज बनाना है, भाईचारा बनाना है, सबको समान रूप से अधिकार सम्मान दिलाना है, तो बेगमपुरा राज लाओ। बेगम का मतलब जहां कोई गम ना, कोई ऊंच नीच ना, कोई छोटा बड़ा ना, कोई भेदभाव ना हो, किसी को सताया ना जाए, किसी का लूटपाट ना हो, किसी की हत्या ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो, और किसी को भूखे पेट ना सोना पड़े, ऐसा राज आना चाहिए। उस राज को सतगुरु जी ने नाम दिया बेगमपुरा राज। भाजपा के लोग कह रहे हम फलाना राज लाएंगे, भाजपा के लोग कह रहे हम गोवलकर का राज लाएंगे, भाजपा के लोग कह रहे हम सावरकर का राज लाएंगे। तो भाई हम सावरकर के राज में हम क्या करेंगे, गोवलकर के राज में हम क्या करेंगे? उस राज में तो दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों को भैया सांस लेने की भी इजाजत नहीं है। तो ऐसा राज लाने से पहले आप अपनी ताकत मना लो। तो एक तो काम आपको ये करना है कि सबसे पहले जब आप इस बार जयंती मनाएं, 24 तारीख की जयंती है, तो 23 तारीख को अपने घरों पे 10-10 रुपए खर्च करके एक बढ़िया दीपक जलाए, अपने घरों की दीवारों पर अंदर जलाए। जो क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। तो आपकी आने वाली छोटे छोटे बच्चे क्या जाने, क्यों जाने, इसको आपको बताना है कि वो हर महीने पूछे कि उस दिन क्या था जब हमारे घरों पे दिवाली अब जैसे माहौल बना हुआ था। ठीक है, फिर वो अपने महापुरुषों गुरुओं को पढ़ेंगे। पहली बात तो दिवाली मनाओगे तो हर घरों पे दीपक जलना चाहिए, रोशनी उनसे उजाला आना चाहिए। और उस दिन हम ये तय करेंगे कि हम इस देश में बेगमपुरा राज लाएं। ठीक है, ये बच्चों बहुत याद रखिए, कौन सा राज लाओगे बता, चुप हो जाओ, इसे पूछूंगा बता। यही कह रहा हूं ना, जब मास्टर पढ़ा रहा हो और बच्चे आपस में बात कर रहे हो, फिर मास्टर की मेहनत भी खराब हो जाएगी, लट फेल दो जरा। ठीक है, तो बेगमपुरा राज लाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप अपनी कल वोटर लिस्ट चेक करियो, नए वाली चेक करियो, कोई नाम तो नहीं कटा। जो कट गया हो और वो जिंदा, उसको जुड़वाना। जो नए 18 साल से ऊपर के बच्चे हो गए, यही है असली लड़ाई, उनका वोट बनवाना, भाइयों बहनों उनके घर घर जाकर, अगर तुम सच्चे में मुझसे प्यार करते हो। ठीक है, दूसरा, हर चीज पर नजर रखना कि क्या हो रहा है, अपने लोगों में एकता पैदा करना। ठीक है, अपने सारे भाइयों में एकता पैदा करना, अपने संगठन को मजबूत करना। एक नंबर नोट करो आप सब लोग, 78 78 82 78 07। बस हो गया होगा तो 78 78 82 78 07। इस पर मिस कॉल करोगे तो फिर वहां से फोन आएगा और डाटा तुम्हारा सबमिट हो जाएगा। नगीना लोकसभा में चंद्रशेखर जुड़ने के लिए नंबर जारी हुआ है क्या, 7878827807। ठीक है, हो गया नंबर। अब मेरी बात सुनो, मुझे देखो, सारे मनुवादी दलों को गौर से सुनो भाई, ये नंबर का काम खराब, इतनी देर में तो कर लेंगे। 78 78 82 78 07। ठीक है,
सारे मनुवादी दलों को ये बात चुभ रही है कि इनका एक नेता ठंडा नहीं हुआ और इनका दूसरा नेता खड़ा हो गया। ये तो थारे तो दबने के नहीं, ठीक है। तो मुझे गिराना भी आपके हाथ में, मुझे उठाना भी आपके हाथ में। अगर आप चाहो कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर इस लड़ाई को लड़ूं।